Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with हिमांशी ऋषि एंड आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी HPSC दैट इज़ हरियाणा में जो भी काफ़ी वैकेंसीज निकली है PGTs की उसके सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं इंग्लिश PGT का सिलेबस डिस्कस करूँगी। सो जो एस्पिरेंट्स है फॉर इंग्लिश PGT इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मोर ओवर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो हाल ही में HPSC ने न्यू रिवाइज्ड सिलेबस निकाला है हर एक सब्जेक्ट का। सो जिन एस्पिरेंट्स के दिमाग में है कि पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से ही चलना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये न्यू सिलेबस है, वेबसाइट से ही लिया है मैंने। सो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। सो दो भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा क्वेश्चन पेपर। वन इज़ द जनरल पेपर एंड वन विल बी द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। सो अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि जनरल पेपर में क्या क्या रहेगा। बहुत क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट मेंशन्ड है कि जनरल पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें कंसेप्ट, स्कोप, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी सब कुछ ही ऑलमोस्ट इसमें दिया हुआ है जो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना है। फिर है पेडागोजी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर। सो एडोलेसेंट लर्नर के लिए पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की क्या ज़रूरत है, कैसे है, इसके अंदर भी हमें 4 सब पॉइंट्स दिए हैं, उसी को आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। जो पॉइंटर्स दिए हैं आप कोशिश करना इन पॉइंटर्स के अंदर जितना भी आपको मटेरियल मिले आप वो सब अच्छे से कवर कर ले। देन जनरल में और क्या क्या है, जीके, हरियाणा जीके की आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चंस बहुत आते हैं हरियाणा जीके के। देन जनरल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैथ्स के क्लियरली टॉपिक्स नहीं बता रखे कि मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट लिखा है मेंटल एबिलिटी। सो HTET में भी मैथ्स आती है, एटलीस्ट उस लेवल तक का तो आपको क्लियर होनी चाहिए मैथ्स। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा दिया रहेगा उसमें से हमें कैलकुलेशन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। रीजनिंग में भी टॉपिक्स नहीं दिए हैं, बट जितने भी रीजनिंग में 7-8 मेन टॉपिक्स है वो आपको पता होने चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। सो ये हमारा जनरल पेपर का है। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का PGT का मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो कि न्यू है, जो कि हाल ही में रिवाइज हुआ है। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब अनसीन पैसेज दिया जाएगा। उसके बाद है राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी में हमें फॉर्मल लेटर है, लेटर के टाइप्स है, ठीक है, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट सब कुछ दिया गया है। और इन्होंने 4 टॉपिक्स भी दिए हैं जिनसे ये पूछे जाएंगे। अब इन्होंने ये क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा या फिर रिटन में आएगा, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आना चाहिए। हाल ही में जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये लेटर, स्पीच सब कुछ था और उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा गया था। सो हमें 4 टॉपिक्स दिए हैं। अगर लिखने को आ जाए तो इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एट्सेट्रा। सो बेसिकली जो 4 हैं इनको तो आप अच्छे से लेटर मतलब आप मटीरियल इकट्ठा कर लो इन चारों टॉपिक्स पे। और इसके अलावा जैसे मेन है जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, इसके ऊपर भी आप मटेरियल पढ़ सकते हो। अब चाहे ये लेटर की फॉर्म में आए, चाहे ये डिबेट की फॉर्म में आए, आर्टिकल आए, स्पीच आए, अगर आपके पास मटेरियल है और अगर आपको इन सब चीज़ों का फॉर्मेट पता है तो आप लिख सकते हो। तो बेसिकली जो ये पॉइंटर्स हैं 4-5 दिए हैं, इनको आप अच्छे से एक बार इनके को पढ़ लो कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं इनकेस अगर लिखने को आ गया। अदरवाइज मान के चलो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आना चाहिए। देन ग्रामर एंड यूसेज। ग्रामर तो बहुत अच्छे से पूछते हैं। TGT की भी कोई इजी ग्रामर नहीं थी। प्रेपोजिशन से बहुत क्वेश्चंस आ रखे थे और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देख लीजिए डिटरमाइनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मोडाल्स, वॉइस, डिटरमाइनर्स तो ऑलरेडी हो गया। खैर रिपीट कर दिया इन्होंने। टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब डायरेक्ट
इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ऑक्सिलरीज, सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इंग्लिश ग्रामर में जितना भी आपने अब तक 12th क्लास तक अपना पढ़ा होगा सब कुछ इन्होंने डाल दिया है। तो आपको ग्रामर की एक अच्छी थरो नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो था ग्रामर, राइटिंग, अनसीन पैसेज। अब हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर में इन्होंने क्या क्या राइटर्स दिए हैं। ये है हमारा अब लिटरेचर का सिलेबस। लिटरेचर में सबसे पहले है शेक्सपियर वर्क्स। शेक्सपियर बहुत, मतलब अगर आप लिटरेचर का तैयारी कर रहे हैं, शेक्सपियर तो सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है जिनके बारे में आपको एक, मतलब लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को सब कुछ जानकारी होनी ही चाहिए। सो शेक्सपियर के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। सारे ही शेक्सपियर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, उनके ऊपर मैंने 4 से 5 वीडियोस बना रखी है, तो आप ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देन रोमांटिक पीरियड में इन्होंने बताया है शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज को पढ़ लेना और एटसेट्रा। मतलब कि ये चारों तो पढ़ने ही हैं, बट और भी जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स है, जैसे कि लॉर्ड बायरन हो गए हमारे, टेनिसन हो गए, ये भी रोमांटिक पीरियड के ही है। इनकी भी आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। देन 19th सेंचुरी की इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हॉथरॉन, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ। तो बेसिकली ये सारा एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ही इन्होंने लिटरेचर का पार्ट उठा के दे दिया बिना चेंज करे। उसमें भी सब कुछ यही थे, राइटर्स थे। तो इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी आपको राइटर्स के नाम दिए हैं, इनकी आपको थरो बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन मॉडर्न इंडियन राइटिंग में, इंडियन, हरियाणा के एग्ज़ाम में इंडियन राइटर्स से आपने अगर एचटेट क्लियर ऑब्वियसली किया ही होगा, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो उसमें भी आपने देखा होगा खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, इन सब से मतलब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इंडियन राइटर्स से भी, तो वो भी आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड स्पेशली जो इन्होंने नेम्स दिए हुए हैं, ये सिर्फ इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। आप कमला दास जी को भी रेडी करना। के.एन. दारूवाला, इन्होंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ कहाँ है के.एन. दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद। सो बेसिकली इन्होंने जितने भी इंडियन राइटर्स दिए हैं वो आप सभी ही अच्छे से रेडी करना। और इन्होंने जो एटसेट्रा डाल दिया है उसमें अगर इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट राइटर्स छोड़ दिए तो वो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने मिल्टन का नहीं दिया, मिल्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, लिटरेचर के स्टूडेंट को उनकी नॉलेज होनी चाहिए। देन लॉर्ड बायरन से भी क्वेश्चंस आते हैं। कमला दास इंडियन राइटर है, काफ़ी एमिनेंट है, इनका नेम मिसिंग है, तो आप इनके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप जो इन्होंने राइटर्स दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये भी कर लोगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।